भाई दुनिया में जो भी कोई चीज है जो आपको दिखती है उसका कुछ ना कुछ नाम तो आपने रखा है ना कोई नाम है, कोई ना कोई रूप है। बस इसी चीज में दुनिया उलझी हुई है। जब हम इस हीट सप्लाइड को नोट करेंगे कि हमने कितनी हीट दी है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर फिर आएगा। अब घर में बच्चे ने जन्म लिया है तो नाम तो रखोगे ही। अब जरा दिमाग की खिड़कियां खोलिए और जरा सुनिए। जैसे ये मेरे हाथ में एक पेपर वेट है, जो भी मटेरियल का बना हुआ है, सिलिका, क्वार्ट्ज, जो कुछ भी है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हुई। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए उस 1 किलोग्राम मास वाले मटेरियल को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। ये ऐसे हम लिखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर बेसिक थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 32 पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ एक सैनी। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 31 में मैं आपको ये डेराइव करके बता चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अक्सर आप इस चीज को देखते हो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T या MC dt। इस फॉर्म में आप इस एक्सप्रेशन को बार बार देखते हो, यूज करते हो। जहां जहां हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस आती है वहां हम इसको यूज करते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि ये आया कैसे है। बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लीजिए। पूरे कोर्स थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरे कोर्सेज की प्लेलिस्ट भी आपके पास है वहां पर। उसमें आप देखिए, लेक्चर्स को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है। यहां पर आज इस वीडियो में मैं इस C के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। वैसे तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T पूरे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन खास करके C को बताऊंगा कि C क्या चीज है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, ये है वो C। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अच्छा मान लो हमारे पास किसी एक मटेरियल का इस तरह से कोई एक ब्लॉक है जिसका कुछ हम मास ले लेते हैं। इसका मास आपने नोट किया, वो कुछ तो वैल्यू आएगी ना। सपोज 2 kg इसका मास है। ओके, अच्छा इसके अलावा इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा जिसके ऊपर ये मेंटेन्ड है। उसको हम कह देते हैं इनिशियल टेम्परेचर TI या ओरिजिनल टेम्परेचर, वो है सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या करना है, इस ब्लॉक को हीट करना शुरू कीजिए, इसको हीट सप्लाई कीजिए। Q है मान लो हीट सप्लाइड। ठीक है, मैं देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं Q इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू दिस ब्लॉक या टू दिस मटेरियल। हीट सप्लाइड का मतलब है आपने इसको हीट देनी है। ठीक है, कब तक हीट देनी है, जब तक इसका फाइनल टेम्परेचर TF हम लिख देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर TI, फाइनल टेम्परेचर TF, वो सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के लेट इट बी 60 डिग्रीज। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री तक पहुंचाने के लिए हीट तो भाई देनी पड़ेगी ना। तो वही है ये Q हीट सप्लाइड। ठीक है, जब हम इस हीट सप्लाइड को नोट करेंगे कि हमने कितनी हीट दी है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर फिर आएगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी इस ब्लॉक को टेम्परेचर 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुंचाने के लिए। तो जो आपके पास ये TF माइनस TI आया है, ध्यान से देखो, TF माइनस TI फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इसी को हम कहेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल। अगर बढ़ाना है टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज। अगर सपोज टेम्परेचर आपने कम करना है तो उतनी हीट उसमें से फिर बाहर निकालनी पड़ेगी आपको, उसको कहेंगे टेम्परेचर फॉल। तो इन जनरल हम कह सकते हैं दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा T या DT जो भी आप इसको बोलोगे। यहां पर डेल्टा T मैंने आपको बताया, ये रहा वो डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। यहां इस केस में 60 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज तो 30 डिग्रीज ही आ रहा है वो। अच्छा, M भी आपके पास 2 kg। अब बचता है C। ये C क्या चीज है फिर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था C है एक कांस्टेंट। ठीक है, और जिसको हमने नाम क्या दिया था, अब कोई कांस्टेंट है तो उसका कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। भाई दुनिया में जो भी कोई चीज है जो आपको दिखती है उसका कुछ ना कुछ नाम तो आपने रखा है ना कोई नाम है, कोई ना कोई रूप है। बस इसी चीज में दुनिया उलझी हुई है। तो यहाँ पर C अगर कुछ नजर आ रहा है तो उसका कोई ना कोई नाम तो रखना ही पड़ेगा ना भाई। अब घर में बच्चे ने जन्म लिया है तो नाम तो रखोगे ही। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी थी, Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू में C आ गया आपके पास, जिसको हमने कहा फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और उसका टेक्निकल नाम हमने क्या डाला, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल, ये जो भी मटेरियल था इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक हीट वैल्यू है, बस वही है ये C, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। अब जरा दिमाग की खिड़कियां खोलिए और जरा सुनिए कि ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल आखिरकार है क्या। अब इसको बताने जा रहा हूं 1 मिनट में, जरा ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले में से, ठीक है, अगर हम C को बाहर निकाल ले, C को लेफ्ट में रखिए और बाकी सारी टर्म्स को राइट में ले जाओ तो आपके पास क्या आया, Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T।
m डेल्टा टी, ठीक है ना, m c डेल्टा टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये q के बराबर बन गया, तो यहां से हमने c निकाला है यहां से, ठीक है। ओके, यहां पर ये जो m है, सपोज हम किसी केस में m ले लेते हैं यूनिटी, यूनिटी का मतलब है 1 वैल्यू, ठीक है, 1 यूनिट 1 kg हम ले लेते हैं, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो 1 kg। डेल्टा टी भी है हमारे पास, डेल्टा टी क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसे इस केस में मटेरियल को हमने 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुंचाया, ठीक है, सपोज 30 डिग्री से 31 डिग्री तक मैं लेकर जाना चाहता हूं, 30 से 31 तक, ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस। सो डेल्टा टी भी हम ले लेते हैं यूनिटी, दैट मींस 1 डिग्री, यूनिट टेम्परेचर राइज, इतना हम ले लेते हैं। अच्छा, तब इन दैट केस C की वैल्यू क्या होगी, देखो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी विल हैव C इज इक्वल टू जस्ट Q, ठीक है, Q के बराबर आया ना, क्योंकि Q डिवाइडेड बाय M भी आपके पास 1 है, डेल्टा T भी आपके पास 1 है, 1 इंटू 1 इज 1, सो C इज इक्वल टू Q आ गया। तो देखिए C इज इक्वल टू Q, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, Q है हीट सप्लाइड, तो C और Q दोनों बराबर हो रहे हैं, लेकिन कब, जब M इज इक्वल टू 1 kg लिया और डेल्टा T 1 यूनिट लिया, हमने 1 डिग्री लिया, ठीक है, इन दैट केस वी हैव C इज इक्वल टू Q। तो देखिए C इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, क्या हुआ फिर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इज Q, ठीक है, C इज इक्वल टू Q, दैट मींस हीट सप्लाइड टू द मटेरियल, लेकिन किस केस में, जब मटेरियल का वजन कितना हो, मास हो 1 किलोग्राम, और उसका टेम्परेचर राइज हम कितना चाह रहे हो, 1 डिग्रीज। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए उस 1 किलोग्राम मास वाले मटेरियल को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, बस जितनी भी वो हीट बनेगी वही उसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू बनती है। आई बात समझ में, मतलब क्या हुआ, सपोज जैसे ये मेरे हाथ में एक पेपर वेट है, इसका कुछ ना कुछ मास है, इसका कुछ ना कुछ मटेरियल तो है ही जिसका ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी अगर मैं पूछता हूं कि ये जो भी मटेरियल का बना हुआ है, सिलिका, क्वार्ट्ज, जो कुछ भी है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हुई, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल कितना है, तो अब कैसे फाइंड करोगे, आप इस मटेरियल का जो भी वजन है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, उसको छोड़िए, आपने सिर्फ इसका यूनिट मास लेना है, 1 kg मास लेना है आपने, 1 किलोग्राम मास का सेम मटेरियल ले लीजिए, उसका कोई भी शेप हो, कुछ भी हो, और उसका फिर आप टेम्परेचर नोट कर लीजिए, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, उसको हीट देना है, और कितनी हीट देनी है, जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ ना जाए। जैसे अभी उसका टेम्परेचर मान लो 28 था, तो आपने 29 डिग्री तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, सिर्फ 1 डिग्री। कितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, जाउल्स में नोट कर लीजिए या किलो जाउल्स में, बस वही उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट वैल्यू बनेगी। अच्छा, इसको दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं, 1 किलोग्राम मास का, यानी कि यूनिट मास का आपने वो कंपोनेंट जो पार्ट ले लिया, अब आप उसमें से हीट निकालनी शुरू कीजिए, इतनी हीट निकालिए ताकि उसका टेम्परेचर जितना पहले था उससे 1 डिग्री क्या हो जाए, कम हो जाए। तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने में जितनी हीट निकालनी पड़ेगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू, बात एक ही है, वैल्यू एक ही रहेगी। सो दिस इज मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी मटेरियल। तो लास्ट में जरा बता दूं कि यूनिट क्या आएगी स्पेसिफिक हीट C की, इसी फॉर्मूले में देखिए, C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T, और Q की आपके पास यूनिट क्या होती है, जाउल्स। Q है हीट सप्लाइड, हीट किस में दोगे, जाउल्स में दोगे ना, या किलो जाउल्स में, तो हीट तो है जाउल्स में, कैपिटल J, बाय M क्या है, मास, मास हम लेते हैं किलोग्राम में, मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, इनटू डेल्टा T, ये क्या है, टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर डिफरेंस, वो किस में होगा, डिग्रीज में होगा, डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो या केल्विन स्केल पे बोल दो, बात एक ही है, टेम्परेचर डिफरेंस एक जैसा ही होता है। सो इट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसे लिख दो, या आप लिख दो जाउल्स पर केजी, ठीक है, केल्विन, कैपिटल के लिखा मैंने केल्विन के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास C के लिए यूनिट आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट की यूनिट, इसको हम लिख सकते हैं जाउल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या जाउल पर केजी केल्विन, ठीक है जी, ऐसे हम लिखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि उसमें मैं आपको 2 प्रकार की स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने सुना होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों कैसे अराइज हो जाती हैं गैस के केस में, ये बताऊंगा। और एक चीज आपने और सुनी है, Cp इज ग्रेटर देन Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत क्रूशियल वीडियो होने जा रही है। मिलते हैं, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।